तो दोस्तों बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लागू कर दिया है, घोषणा कर दी है। गरीब महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्रों के लिए और छत्तीसगढ़ की तमाम जनता के लिए 20 प्रकार के बड़े बड़े वादे चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने कर दिए हैं। तो कौन कौन से 20 वादे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो क्या क्या फायदा जनता को मिलने वाला है, चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो घोषित कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने संकल्प पत्र रखा है। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और इसी प्रकार 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं नवंबर के महीने से। और छत्तीसगढ़ ने अपना घोषणा पत्र बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में जारी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में अमित शाह जो है गृह मंत्री अपने भारत के, उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत जो विवाहित महिला हैं उनको 12,000 रुपये की वार्षिक जो सहायता है, हर साल में वित्तीय सहायता देने समेत कई वादे किए गए हैं। यानी महिलाओं को 12,000 रुपये हर साल के देने की घोषणा की गई है इस चुनावी घोषणा पत्र में। इसके अलावा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए रायपुर में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ 2023 के जो चुनाव है उनको मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत जनता से उन्होंने बड़े बड़े 20 वादे किए हैं। और भी बहुत सारे वादे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 20 वादे बीजेपी ने किए हैं। तो कौन कौन से वादे हैं, चलिए आपको एक एक करके बताता हूँ। आपके जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। काम की योजनाएं, काम की घोषणाएं आपके लिए की गई है। पहली सबसे बड़ी घोषणा है कृषि उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना, यानी कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी हर पंचायत के नकदी काउंटर पर एक मुश्त पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, पहली घोषणा तो यह रही। दूसरी है महतारी वंदन योजना, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा तीसरी जो गारंटी है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, वो है भर्तियों से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए 1 लाख जो सरकारी पद है उन पर भर्तियों करने की घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा पीएम आवास योजना है। इसके तहत कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत राशि दी जाएगी। यानी कि 18 लाख जो लोग हैं उनके लिए पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे पहली बैठक के अंदर। इसके अलावा अगली घोषणा है तेंदुपत्ता संग्रहण। इसके तहत 550 रुपये प्रति बोरा और 45 रुपये प्रति रुपये तक का बोनस दिया जाएगा तेंदुपत्ता संग्रहण पर। ठीक है, इसके अलावा जो अगली घोषणा है वो है दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना। इसके तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अगली बड़ी घोषणा आयुष्मान भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़, जिसके तहत लोगों को 10 लाख तक का जो भी इलाज है वो मुफ्त कर दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। आयुष्मान छत्तीसगढ़ के स्वस्थ छत्तीसगढ़ की इस योजना के तहत ये भी बीजेपी की बड़ी घोषणा है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूपीएससी की जो तर्ज पर होगी परीक्षाएं, सीजीपीएस पीएससी की जो परीक्षाएं उनमें जो घोटाले हो रहे हैं उनकी जांच भी बीजेपी की सरकार में करवाने का घोषणा पत्र में उन्होंने संकल्प पत्र में शामिल किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट कैपिटल रीजन में रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे नगर हैं, उनके विकास के लिए दिल्ली एनसीआर की जैसे ही स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा इन शहरों को मिलाकर। ये भी इनके मैनिफेस्टो में एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा इनोवेशन हब के से संबंधित नया रायपुर बनेगा सेंट्रल पार्क का इनोवेशन हब। इससे 6 लाख रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा रानी दुर्गावती योजना, जिसमें बीपीएल लड़कियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी 1.5 लाख रुपए के साथ में प्रमाण पत्र दिया जाएगा अगर बीपीएल लड़कियों के जन्म होता है बीपीएल घर के अंदर। इसके अलावा गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की भी बड़ी घोषणा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की है। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, जिसमें मासिक ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। कॉलेज में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको डीबीटी यानी कि उनके डायरेक्ट खाते के अंदर जो मासिक हर महीने का जो ट्रैवल अलाउंस है जो भत्ता है वो दिया जाएगा, आने जाने का किराया मान लीजिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत निवारण और निगरानी के लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी, वेब पोर्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा जो एम्स अस्पताल होते हैं उन्हीं की जैसे हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हर लोकसभा में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला जाएगा। ये भी एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को लेकर हर साल विश्व स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में बाहर इन्वेस्टमेंट आए। और इसके अलावा सरकार जो तुम्हारी दुआर है इसके तहत पंचायत स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगारों को भर्ती की जाएगी। यह एक युवाओं के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। इसके अलावा शक्तिपीठ परियोजना, जिसके अंदर 4 धाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्तिपीठ के लिए
1000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराए जाएंगे, वो भी सरकार की तरफ से। तो ये 20 वादे हैं सरकार ने किए हैं, बीजेपी ने किए हैं छत्तीसगढ़ में अपने घोषणा पत्र में। यानी कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये बड़े बड़े वादे जरूर पूरे किए जाएंगे। तो अमित शाह ने ये संकल्प पत्र जारी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन घोषणाओं के बारे में जानकारी पता चली होगी। आपकी इनमें से सबसे बड़ी जो फेवरेट घोषणा है वो कौन सी है, और क्या आप बीजेपी को वोट करने वाले हैं अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो, और अगर नहीं करने वाले हैं तो क्यों नहीं करने वाले, कौन सी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।